उसकी जेब से जमीन निकल आई, क्योंकि उसकी टोकरी जो बिल्कुल खाली थी और जिस पर उसने बासी फल रखे थे, लातेदाद सरख रंग के सेब और दूसरे बहुत से फलों से भरी हुई थी। फलों से भरी गाड़ी देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने इतने फल अपने कार्ट पर रखे हैं? अब वो फलों से खजाराज सा भरी गाड़ी लेकर घर आया। उसने सारी रकम अपनी जेब में रखकर माँ के हाथ में रख दी, लेकिन वो बार बार उस लड़की के बारे में सोचता रहा। वीरान घर में लड़की कैसे रह सकती है और उसकी माँ कितनी डरावनी थी, वो यही सोचता रहा। फिर अगले दिन जैसे ही वो शहर के बाजार में फलों से भरी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ, हुजूम उसकी गाड़ी के गर्द जमा हो गया। वो गाड़ी जो फलों से भरी हुई थी बिल्कुल खाली थी और अहमद की जेब नोटों से भरी हुई थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। रात होते ही वो घर वापस जा रहा था, लेकिन उसने कुछ फल बचा लिए थे, वो भी उस लड़की और उसकी माँ के लिए, क्योंकि वो आज भी उसकी कार्ट में नहीं आई थी। फिर इसी पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए इसने अपनी गाड़ी में रखे फल उठाए और लड़की के घर की तरफ आया। घर में मुकम्मल खामोशी थी। जैसे ही वो अंदर आया, स्याह इंधीरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो इस इंधीरे को देखकर डर गया, लेकिन अचानक वो लड़की अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ गई। इस अंधेरे में वो रोशनी की किरण लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। अहमद ने सारे फल उसके हवाले कर दिए थे। लड़की ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। आज मेरी वालदा बहुत बीमार थीं और मुझे इन फलों की जरूरत थी। अंदर आ जाओ। वो उसे अपने कमरे में बुला रही थी, लेकिन अहमद अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस घर में सिर्फ अंधेरा था और रोशनी बिल्कुल नहीं थी। इसने लड़की से कहा, मैं फिर आऊंगा, मुझे जाने की जल्दी है, मैं घर जा रहा हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे तमाम फल बच चुके थे। वो खुशी से लड़की से कह रहा था। लड़की ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें ऐसी खुशी मिलेगी तो अपनी खूबसूरत जिंदगी को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हो जाएं। वो लड़की की इस अजीब बात पर हैरान रह गया। फिर जल्दी से अपने घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन वो इस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी। वो दरख्त पर सरख सेब देखकर हैरान रह गया। इसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ये एक सुनसान सड़क थी, यहाँ कोई नहीं था। अहमद ने सोचा कि अगर वो उन फलों को अपनी गाड़ी पर बेच दे तो उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। वो तेजी से दरख्त पर चढ़ा और सारे सरख सेब तोड़ने लगा। उसने अपनी टोकरी पर सारे सेब जमा कर लिए। क्योंकि रात का वक्त था, यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि ये एक सुनसान सड़क थी, यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। लेकिन अहमद को यहाँ से गुजरना था, क्योंकि इसका घर इसी सड़क पर था। अब उसकी टोकरी सरख सेबों से भरी हुई थी और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो आगे चलने लगा तो अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। पाजीब की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़की उसका पीछा कर रही हो। वो हैरान होकर पलट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। कुछ उलझनों में वो उस पूरे रास्ते से गुजर गया और वो अब अपने घर पहुंच चुका था। जितना पैसा उसने बचाया था वो सब उसने अपनी माँ के हाथ में रखा था। उसकी माँ बहुत खुश थी और दोनों छोटी बहनें खुशी से उसे कह रही थीं कि भाई, लगता है अब हमारे घर के हालात बदलने वाले हैं। जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम एक बहुत खूबसूरत घर खरीदेंगे। अहमद बोला, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो सोचने लगा कि उसने वो दरख्त पहले क्यों नहीं देखा। वो अक्सर इस रास्ते से गुजरा करता था, लेकिन उसने ये सरख सेब पहले कभी नहीं देखे थे। फिर अगले दिन वो शहर के बाजार में खड़ा हुआ और एक बार फिर लोगों का हुजूम इसके स्टॉल पर जमा हो गया। लोग उसके स्टॉल से सरख सेब खरीद रहे थे और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। सब अहमद से पूछ रहे थे कि किस बाजार से आए हो